जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हम कहाँ जा रहे हैं अभी आपको नहीं पता है और अभी हम बताएंगे भी नहीं। और हम जा रहे हैं बुआ जी के यहाँ, और गोविंद और मनु मीना हम सब लोग हैं। कहाँ आप लोगों से बताए थे ना कि हम कहीं जा रहे हैं, तो ये है हमारी बुआ। देखिए कहाँ से हैं, आप लोगों से बताएं कहाँ से हैं? गांव से। अगर वो सुन रहे हो यहाँ भी हम किससे मिला रहे हैं आपको? परी से। और वो परी नहीं है, रानी वाली परी। बहुत ही रानी की परी तो बहुत ही चंचल है, और ये परी हमारी बहुत ही शांत है। तो परी जा रही है, और पीछे क्या है देखिए, कितना सुंदर सा तुलसी का पेड़ है, कितनी हरी भरी तुलसी माता है। तो परी जा रही है आपको पोयम सुनाने, और परी की पोयम सुनिए। सुनाइए परी। ए भाई गुब्बारे वाले सूरज चांद सितारे वाले एक बड़ा गुब्बारा दे दो, मुझे थोड़ा सहारा दे दो, मैं उड़ जाऊं नीले गगन में चांद सितारों से। वाह, क्लैपिंग कैसे हम करें, हम तो फोन पकड़े हैं ना। तो परी ने आप लोगों को कितनी अच्छी पोयम सुनाया, और परी कितनी प्यारी है, पूरे अपने पापा पे गई है। और जिनसे हम मिलवाए हैं चंदर भैया, जो आए थे ना शाम को प्रीति को लेने, उन्हीं की छोटी वाली बेटी है परी। तो कितनी प्यारी, आप लोगों को कितनी अच्छी। और चलिए सबसे मिलाती हूँ रुचि से, और प्रीति भी है अंदर। सब लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि बुद्धेश्वरम जाना है ना। तो पहले मैं आप लोगों से यहाँ मिला देती हूँ, तब चलते हैं बुद्धेश्वरम दर्शन के लिए भोले बाबा के। अब मिलिए, ये है रुचि, ये भी हमारी देवरानी है रुचि। और प्रीति को तो आप जानते ही ना, दी हमारी सबसे बड़ी है। तो मीना भी आई हुई है, और परी भी खड़ी हो गई। और बुआ जी कहाँ है? बुआ जी भी आ गई। तो देखिए बुआ जी हमारी कंघी करने लगी थी। इस उम्र में ना बुआ बिल्कुल हमारी हीरोइन है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब कलर भी किए हैं, जैसे सासू माँ कलर करती है ना, वैसे बुआ जी भी कलर किए हुए हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं जहाँ के लिए हमने बताया है कि हमको कहाँ जाना है दर्शन के लिए। तो अब चल रहे हैं, आप लोगों से वहीं मिलते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है, रुचि जहाँ रहती है थोड़ा अपने यहाँ से दूर है, इसीलिए हम ऑटो रिक्शा से तो आना मुश्किल हो जाता है। तभी आज इनको हमने पकड़ लिया कि चलिए हमको लिवा करके चलिए। और काफी समय से रुचि के यहाँ नहीं आए थे। तो जो लोग पास में रहती ना दीदी लोग, तो ऐसे हम पहुँचते रहते हैं। रुचि का दूर पड़ता है ना, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कितना शोर हो रहा है। तो बुद्धेश्वरम में यही पास में ही है, और मन कामेश्वर मंदिर भी थोड़ी दूर में है। अब देखिए अपने भोले बाबा हमको कहाँ कहाँ लेके चलते हैं। ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, बहुत शोर शराबा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं। अब हम आ गए मंदिर, और ये सब लोग प्रसाद लिए। अब हम लोग चल रहे हैं भोले बाबा के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसका भी ले लीजिए दीदी। आ जाओ आ जाओ रियांश, आ जाओ, हम लोग चलते हैं आगे आगे। ये देखो, हाय कर लो, हाय कर लो। रियांश बहुत ही खुश है। कितने घंटे लगे देखिए, यहाँ जिसकी मन्नत पूरी होती है ना, वही सब घंटे लगाता है। बुद्धेश्वरम का नाम यही है, हर जगह इतने बड़े बड़े घंटे आपको दिखेंगे। देख रहे हैं कितनी भीड़ है, उसका समय नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ है। शाम को वही 4:30 बज रहे हैं, लेकिन बहुत ही भीड़ है इस समय। और इतने बड़े बड़े घंटे में आपको पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। अब हम आ गए मंदिर, और ये सब लोग प्रसाद लिए। अब हम लोग चल रहे हैं भोले बाबा के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसका भी ले लीजिए दीदी। आ जाओ रियांश, आ जाओ, हम लोग चलते हैं आगे आगे। ये देखो, हाय कर लो, हाय कर लो। रियांश बहुत ही खुश है। कितने घंटे लगे देखिए, यहाँ जिसकी मन्नत पूरी होती है ना, वही सब घंटे लगाता है। बुद्धेश्वरम का नाम यही है, हर जगह इतने बड़े बड़े घंटे आपको दिखेंगे। देख रहे हैं कितनी भीड़ है, उसका समय नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ है। शाम को वही 4:30 बज रहे हैं, लेकिन बहुत ही भीड़ है इस समय। और इतने बड़े बड़े घंटे में आपको पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ।
चल रहे हैं मेन गेट भोले बाबा के दर्शन कराने। और देखिए वाह कितने घंटे, और जब भी मन्नत के हैं जिधर देखेंगे पूरे घंटे घंटे, वहां से लेकर के यहाँ तक पूरे घंटे से भरा हुआ। यहाँ का जिसकी मन्नत पूरी होती है ना, सिर्फ घंटा ही कराया जाता है। अब हम आ गए भोले बाबा के मंदिर के बिल्कुल पास। तो नंदी बाबा के कान में कहा जाता है, नंदी जी बैठे हुए हैं भोले बाबा की मेन सवारी, तो हम इनके कान में कह रहे हैं। और आप लोग तो जानते होंगे कि हम इतनी दूर दर्शन के लिए रट लगा करके क्यों आए हैं। तो सबके लिए प्रार्थना करना है, और मेन है प्रार्थना भैया के लिए। तो हम यहाँ कुछ मन्नत मानने भी आए हुए हैं। तो चलिए आगे दर्शन करते हैं। और भोले बाबा मतलब बहुत ही विशाल मूर्त है भोले बाबा की। और कुछ भी अगर इच्छा करके मन में मान करके यहाँ पर चलो तो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो मुझे यहाँ पर भी विश्वास है, जैसे सिद्धार्थी माता पे विश्वास है, सदगुरु भगवान पर विश्वास है, महामाया मंदिर पर विश्वास है, तो भोले बाबा पर भी विश्वास है। और लखनऊ में तो ऐसे बहुत से मंदिर हो गए भोले बाबा के जहाँ आप लोग दर्शन करते हो। मनकामेश्वर मंदिर यहीं कुछ ही दूर में है लखनऊ में, लेकिन बुद्धेश्वर भगवान में हमेशा आई हूँ, और जो जो मन में सोच करके आई हूँ अवश्य मेरा पूरा हुआ है। तो मैं इसी रट से यहाँ पर आई हुई हूँ लगन लगा करके मन्नत के लिए। तो अब मैं भोले बाबा के देखिए दर्शन कर रही हूँ। इस समय थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, बच्चों को ही मैंने फ़ोन पकड़ा दिया तो इन लोगों ने थोड़ा अब सीधी मेरी वीडियो बन पाई है। तो ये करिए बुद्धेश्वरन भगवान के दर्शन, जहाँ पर भोले बाबा ने विकराल रूप धारण करके दर्शन किसको दिया था, सो लक्ष्मण जी को दर्शन भोले बाबा ने दिया था। ये मेन विशाल मूर्त है, मैं आपको यहाँ के दिखा रही हूँ। और निकले हुए भगवान हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि स्थापना करके ही भगवान जी को बैठाया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कितनी प्यारी सी माता जी की मूर्त है। और अब तो यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर और भगवान जी हो गए। जब हम शुरू में आते थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो परी भी बहुत ही खुश हैं। और आगे हम सबसे आपको मिलाते हैं, सब भक्त लोग मतलब दर्शन कर रहे हैं। और गई तो मैं थी बुआ जी के यहाँ, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं किसी न किसी तरह मुझे आज बुद्धेश्वरन जाना है तो जाना है। तो मैं रट लगा करके गई थी कि मैं वहाँ के दर्शन कराती हूँ। सो ये तो काफ़ी वो किए मेरे पति देव की नहीं जाना है, ये है वो है, लेकिन हमारी लगन लगी थी कि हमको आज दर्शन करना है तो करना है। तो माँ की कृपा है कि मैं पहुँच भी गई भगवान के मंदिर तक, और आप सब लोगों को दर्शन करा रही हूँ बुद्धेश्वर भगवान के। पूजा कर लिया और अपने अपने भोले बाबा की जय। टोकरी खाली हो गई। चलो प्रियांश है और कहिए ना, पूरा नजारा यहाँ का आपको दिखा रहे हैं। ये है मेन मंदिर जहाँ हमने पहले दर्शन किया है। तो भोले बाबा के मेन मंदिर है। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जब हम बहुत पहले आए थे, जो हमारी रुचि खंड में चाची जी रहती उन्हीं के साथ आए थे, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। और बच्चों के लिए उन्होंने मन्नत करवाया था ये घंटा लगाने वाला। तो हमने पूरी मतलब मेरा सब पूरा हुआ तो मैंने घंटा चढ़वाया। और अब तो चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हो गए। देखिए चारों तरफ ही मंदिर है और सब कितना अच्छा लग रहा है। और जो शिव जी के दर्शन मेन कराए हैं ना आप लोगों को, वो निकले हुए भगवान है। भोले बाबा यहाँ के निकले हुए भगवान है। तो आप लोगों को भी करवा दिए दर्शन भोले बाबा के। और छोटे छोटे छटंके से देखिए, छोटा सा मंदिर, ये देखिए आपको दिखा रहे कितना छोटा सा मंदिर, देख रहे हैं वहाँ कितना छोटा सा मंदिर, छुटंकू सा मंदिर। अब भोले बाबा बैठे हुए हैं और यहाँ पर ना परी कर रही है, परी दर्शन कर रही है, क्योंकि छोटे से भगवान जी है ना, तो परी बहुत ही अच्छे। और भोले बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करें। भोले बाबा हमारे भैया को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें, और सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं भोले बाबा से। तो आज हमने दर्शन करा दिया आप लोगों को। चलिए आगे मिलते हैं।
11 शिवलिंगों के मैंने दर्शन करवा दिया और बहुत ही प्यारी सी माता जी यहाँ भी मंदिर है। एक अंदर ही माता जी बैठी, अखंड ज्योत भी जल रही है और डमरू कितनी अच्छी आवाज मैंने आप लोगों को सुनाया कि बुढ़े से बाबा जी और कितने डमरू की धुन लगा करके कर रहे थे। और प्रीति बिटिया आपको हर हर भोले बोल रही हैं। अब हम भी दर्शन कर रहे हैं, जो 11 शिवलिंगों के दर्शन हमने आप लोगों को करवाया वहाँ अब हम भी प्रणाम कर रहे हैं। सो आप लोग भी प्रणाम करिए भोले बाबा के दर्शन करके। तो आगे अब हम आपसे मिलते हैं और सब लोग अब हम जा रहे हैं मंदिर के पूरे दर्शन भगवान जी के कर लिए। अब सब हम लोग यहाँ पर बैठ गए और बैठने के बाद प्रीति भी हर हर भोले जय जय माता बोल रही हैं और प्रीति भी बहुत खुश हुई कि आप भाभी ने यहाँ के दर्शन करवा दिया। तो अब चलिए जा रहे हैं हम लोग घर के लिए, तो सभी लोग चल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए भोले बाबा के। बिल्कुल भीड़ नहीं थी और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। भोले बाबा खुश हो गए। कितने छोटे से रियांश बाबू इनको दिए हैं भिक्षा में, देखिए कैसी बैठी हुई हैं। ऐसे लोगों पे करने पे कितनी वो लगती है, लगता है क्या कैसे दे दें। तो सभी लोगों ने यहाँ दान पुण्य भी सबने किया भोले बाबा के दरबार में और करना भी चाहिए। प्रसाद दीजिए, दान दक्षिणा भी करना चाहिए, तो हम सबका कल्याण है सब। अब हम चल रहे हैं, गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी हुई है, मंदिर से आगे खड़ी हुई है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक लगाना मना था। तो ये भी इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार फ़ोन भी आ रहा है। अब हम आ गए, गोलगप्पा सबको खिला रहे हैं, पानी पूरी तो बुआ जी और सब बच्चे दर्शन करने के बाद सबको भूख भी लग गई थी। तो ये देखिए छोटी सी लड़की खड़ी है, ये हमसे पैसा लेने आई गाड़ी के पास। तो हमने कहा चलिए हम पेट भर के आपको गोलगप्पे खिलाते हैं। तो ऐसे 2 बच्चे हमको मिले और हमने पेट भर के इनको गोलगप्पे खिलाया। तो पैसा देने से कोई मतलब नहीं, पेट भर के खिला दीजिए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको पेट भर के खिलाइए। अगर दर्शन भोले बाबा सब अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारा गला बहुत ही भारी हो रहा है एडिटिंग करते हुए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।